पूछताछ के लिए शराब घोटाले जिसके किंग पिन है अरविंद केजरीवाल, जिसके मास्टरमाइंड है अरविंद केजरीवाल, करोड़ों करोड़ रुपए का गबन किया है अरविंद केजरीवाल जी ने, मोटा माल कमाया है अरविंद केजरीवाल जी ने। जब इस विषय में पूछताछ करने के लिए बुलाया गया तो एक चिट्ठी लिखी है अरविंद केजरीवाल फॉर अरविंद, ए फॉर अकाउंटेबिलिटी। और अरविंद और अकाउंटेबिलिटी कभी भी एक साथ नहीं चल सकते। केजरीवाल एंड कर्तव्य विल नेवर ट्रैवल टुगेदर। सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी मेरे मित्र संबित पात्रा जी 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत देश के सामने नहीं रख पाए हैं। ईडी और सीबीआई तो नहीं ही रख पाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी नहीं रख पाई है। इससे ये बिल्कुल साफ है कि ये एक कारण से ही ये केस हो रहा है, और वो है भारतीय जनता पार्टी का डर। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से की जो बढ़ती हुई लोकप्रियता है उसका डर है। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जहां एक तरफ पहले से ही आम आदमी पार्टी के 2 दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में कैद हैं। रिमांड उनकी लगातार बढ़ती ही जा रही है, लेकिन ऐसे में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो ही जाएगी? क्या वाकई में जेल जाकर वह सरकार चलाते हुए नजर आएंगे? क्या वाकई में वह केंद्र की मोदी सरकार को चुनौती देने में सफल हो जाएंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं आज क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने खुद ईडी से सवाल पूछ लिए हैं। आखिरकार यहाँ पर ईडी का अगला एक्शन क्या कुछ होगा और अरविंद केजरीवाल का यहाँ पर क्या कुछ मास्टर प्लान है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि आप भी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दूसरा समन भेजा। पहला समन 2 नवंबर को भेजा गया, अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। दूसरा समन 19 दिसंबर की शाम को भेजा गया, अरविंद केजरीवाल फिर भी पेश नहीं हुए क्योंकि वह विपासना सेंटर पहुंच चुके हैं। और देखा जाए तो ये प्लानिंग उनकी पहले से ही थी। 10 दिवसीय का उनका ये यहाँ पर देखा जाए विपासना सेंटर पहुंचने का जो प्लान रहा है, इसको लेकर राघव चड्ढा भी साफ तौर पर कह चुके हैं कि ये पहले से ही प्लानिंग थी। अब देखा जाए तो इसे इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि ईडी का कहीं ना कहीं डर था, तो केजरीवाल की ये प्लानिंग है। अपने वकीलों को आगे करेंगे, चर्चा करेंगे और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जीत हासिल करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में देखा जाए बीजेपी है जो जवाब देती हुई नजर आई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने उस समन को जिस तरीके से गैर जरूरी समन बताया था, इसके बाद से देखा जाए तो यहाँ पर संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता ने अपनी बात रखी, तो वहीं दूसरी ही तरफ यहाँ पर आम आदमी पार्टी से जो महिला नेत्री हैं आतिशी मरलेना ने भी बात रखी। तो सबसे पहले दर्शकों को यहाँ पर वो सुनाना चाहेंगे कि आखिरकार ये नेता क्या कुछ कहते हुए नजर आए। देखिए जरा। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और शब्द का इस्तेमाल किया है कि जांच से भाग रही भगौड़े बताया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले ये तो सामने रखे कि उनकी जो ये 2 जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो सीबीआई है चाहे वो ईडी है, उन्होंने पिछले 2 साल की जांच में उनको कितने पैसे मिले, कहां से मिले, आम आदमी पार्टी के किस नेता के किस ठिकाने से मिले, तब तो हम ये मानेंगे कि वास्तविक तौर पे कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन अभी तक सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी मेरे मित्र संबित पात्रा जी 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत देश के सामने नहीं रख पाए हैं। ईडी और सीबीआई तो नहीं ही रख पाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी नहीं रख पाई है। इससे ये बिल्कुल साफ है कि ये एक कारण से ही ये केस हो रहा है, और वो है भारतीय जनता पार्टी का डर। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से की जो बढ़ती हुई लोकप्रियता है उसका डर है, और इसका नतीजा भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनावों में जरूर देगी। घोटाले के किंगपिन सरगना अरविंद केजरीवाल जी के प्रचार के बावजूद 0.5% या 0.7% वोट मिला है,
और उस कारण से वो ईडी के सामने 2 नवंबर को प्रस्तुत नहीं हुए और उनका कहना है कि मैं सीएम हूं तो मेरी कुछ जिम्मेदारी है दिल्ली के प्रति, इसलिए मैं अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा था। अरविंद केजरीवाल जी ने आज भी एक चिट्ठी लिखी है, ये आज की चिट्ठी है, जब उन्हें ईडी ने फिर से पूछताछ के लिए शराब घोटाले जिसके किंग पिन है अरविंद केजरीवाल, जिसके मास्टरमाइंड है अरविंद केजरीवाल, करोड़ों करोड़ रुपए का गबन किया है अरविंद केजरीवाल जी ने, मोटा माल कमाया है अरविंद केजरीवाल जी ने, जब इस विषय में पूछताछ करने के लिए बुलाया गया तो एक चिट्ठी लिखी है अरविंद केजरीवाल जी ने। पहला पॉइंट है, ऑन द ईव ऑफ माई डिपार्चर फॉर विपासना मेडिटेशन सेंटर, which has been widely publicized and largely circulated all over the media in the country as well as officially announced. To my utter dismay and concern, I have received the subject summons dated 18/12/2023 for my purported appearance in the person on 21/12/2023. मतलब वो विपासना के लिए जा रहे हैं, इसलिए ईडी की इतनी हिम्मत कि आप मुझे पूछताछ के लिए बुला ले। वाह अरविंद केजरीवाल जी, आप कभी चुनाव के लिए जाएंगे, आप कभी दिवाली मनाएंगे, आज आप विपासना के लिए जाएंगे और इस कारण से आप गवर्नेंस में भाग नहीं लेंगे और आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे। अरविंद एंड अकाउंटेबिलिटी विल नेवर ट्रैवल टुगेदर। ए फॉर अरविंद, ए फॉर अकाउंटेबिलिटी, और अरविंद और अकाउंटेबिलिटी कभी भी एक साथ नहीं चल सकते। केजरीवाल एंड कर्तव्य विल नेवर ट्रैवल टुगेदर। कभी भी अपने कर्तव्य का वहन करना एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है कि यदि उसने घोटाला किया है और देश की सेंट्रल एजेंसी उसे बुलाती है तो उसे वहां जाना पड़ेगा, प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, यहां विपासना के पीछे छुपने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। कुशासना और विपासना साथ साथ कभी नहीं चल सकता है। यदि आपने कुशासना किया है तो बाद में जेलासना होगा ही होगा। ये जेल आसन के बारे में हम नहीं बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, आप ही के 2 मंत्री सौरभ भारद्वाज और अतिशी मरलीना जी ने बड़े स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमें पता है अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो, ओवर कॉन्फिडेंट गिरफ्तारी होगी, जरूर होगी, और एक रेफरेंडम भी कराया कि अगर गिरफ्तारी हो जाएगी तो क्या तिहाड़ से सत्ता चलाया जाएगा या नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा, ये तो ईडी ने नहीं कहा, ये तो जिसने एफआईआर किया, एफआईआर तो सीबीआई ने किया था, सीबीआई ने भी नहीं कहा कि आपकी गिरफ्तारी कंपल्सरीली होगी। आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, कॉन्फिडेंटली कहा अवश्य गिरफ्तारी होगी। तो आज हम कहना चाहते हैं आप अगर इतने कॉन्फिडेंट है कि गिरफ्तारी होगी, कुशासन करके विपासना करने जा रहे हैं, कुशासना एंड विपासना। चिंता मत करिए केजरीवाल जी, जेल में इन सारे आसनों की व्यवस्था है, विपासना जेल में भी कराया जाता है। भ्रष्ट मानसिकता दूर हो, क्रिमिनल माइंडसेट समाप्त हो, इसके लिए जेल में भारत के प्रबंधन है विपासना करने का। चूंकि आप कॉन्फिडेंट है कि आप जेल जाएंगे तो वहां भी विपासना कर सकते हैं, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। मैं बताता हूं क्यों वो ईडी के सामने नहीं। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर अब आपसी भड़म देखने को मिली, लेकिन ऐसे में अरविंद केजरीवाल का खुद ईडी को जिस तरीके से सवालों की लिस्ट भेज देना, कैसे देख रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल वाकई में केंद्र की मोदी सरकार का जो वह कहते हैं कि मेरी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज केजरीवाल का डर पूरी तरीके से खत्म है और ईडी के सामने भी वह बखूबी पेश ना होते हुए भी अपनी बात रख रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के बारे में लगातार यही बात कही जा रही है कि अब उनको राजनीति करने का ढंग शायद पता चल गया, इसीलिए लगातार इस तरह की वो चीजें करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि देखिए, जो संवैधानिक संस्था है उनका सम्मान, उनका जो भी उनका बुलावा है उस पर जरूर उनका एहतराम होना चाहिए, जाना चाहिए। और देखिए, सबसे बड़ी बात कि आप अगर गलत नहीं है तो कोई आपको गलत साबित नहीं कर सकता। और ये बात लगातार अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई मैं ईमानदार हूँ और मुझसे कट्टर ईमानदार कोई नहीं दुनिया में है। तो ऐसे में अगर वो खुद कट्टर ईमानदार है, खुद जो कानून की रिस्पेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी अवहेलना करते हुए क्यों नजर
आ रहे हैं, लगातार उनको नोटिस पर नोटिस भेजे जा रहे हैं, लेकिन वो लगातार उसको इग्नोर कर रहे हैं। ये बताता है कि इस तरह से वो पूरी पक्के तौर पर राजनीति करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब इसके अलावा भी एक बड़ा सवाल ये भी है प्रांशु जी, की जिस तरह से हमने देखा कि पूरे का पूरा माहौल जो है वो दिल्ली का, खासकर कि वहाँ पर अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि उनको किसी भी तरह से जो एजेंसियां हैं गिरफ्तार कर लें, उसके बाद उनकी जो सिंपैथी है, उनकी पार्टी की जो सिंपैथी है, उसको लेकर एक अलग तरह का माहौल क्रिएट हो और लोग उनको ज्यादा वोट देते हुए नजर आए। क्योंकि दिल्ली में जो 7 लोकसभा सीटें उसके ऊपर भी उनकी नजर है किस तरह से वो जीती जाए, पंजाब में भी उनकी नजर है 13 सीटों पर किस तरह कब्जा किया जाए। तो ऐसे में लगातार अरविंद केजरीवाल का जो कह सकते हैं कि इग्नोर करना, वो ये बताता है कि वो लगातार जो है एक तरीके से राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं और दिल्ली से छोड़ के चले गए हैं। और यही बात बीजेपी ने पकड़ ली है कि उनको भगोड़ा बताया जा रहा है, दिल्ली से भागा हुआ बताया जा रहा है और समित पात्रा और तमाम सारे जो बीजेपी के नेता उनके ऊपर दोष लगा रहे हैं। लेकिन फिलहाल महत्वपूर्ण बात यही है कि जो सवाल ईडी उनसे पूछना चाहती थी, लेकिन पलटवार में खुद केजरीवाल उनसे सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई मैं तो ईमानदार हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, आप बिला वजह ये समन मुझे भेज रहे हो, ये समन वापस ले लो, इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। जैसे लग रहा है वो ईडी का खुद एग्जामिनेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये अपने आप में जो चीजें हैं वो नजर आ रही है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जो है वो अब पूरे मामले पर राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, फिलहाल देखा जाए जो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से चिट्ठी भेजी गई है, जो 6 पन्नों में उन्होंने लिखित जवाब भेजा है, उसमें 12 सवाल पूछे गए हैं। सबसे पहले उन सवालों से रूबरू करा देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने ईडी से ही सवाल पूछ लिए। वह कहते हैं ईडी से कि आखिरकार उन्हें किस हैसियत से समन भेजा गया है। दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या ईडी उनसे केस में गवाह या संदिग्ध के रूप में पूछताछ करना चाहती है, उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर पेश होना है या फिर आम आदमी पार्टी के सहयोजक के तौर पर। ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। सीएम केजरीवाल ने ईडी से यह भी पूछा है कि ईडी की तरफ से उन्हें केस से जुड़ी कोई जानकारी मुहैया नहीं करवाई गई है और ना ही समन भेजने की वजह की कोई जानकारी सामने आई है। ईडी को अपने जवाब में सीएम केजरीवाल ने बताया है कि 20 दिसंबर को विपासना मेडिटेशन कोर्स करने का उनका प्रोग्राम पहले से ही तय था, ना कि यहाँ पर ये रणनीतियां बनाते हुए। तो अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से सवाल पूछ लिए हैं, यहाँ पर जो जानकारियां सामने आई है वो ये भी आई है कि कोई भी फाइल नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है, तो ईडी किस हैसियत से बुला रही है? देखिए बिल्कुल ये बात तो बाद में तय होगी। देखिए तमाम सारे शक शुबा ऐसे होते हैं जिनको लेकर आधार बनाकर जो ईडी है तमाम सारे सवाल तय करती है, उसके ऊपर पूछताछ करती है कि भाई जो पॉलिसी थी उसमें आपकी क्या इन्वॉल्वमेंट थी, आप इस तरह किस तरह शामिल थे, और भी तमाम सारे सवाल जो ईडी ने बना के रखे होंगे। लेकिन उसको दरकिनार करते हुए, नजरअंदाज करते हुए खुद केजरीवाल उनसे सवाल पूछ रहे हैं, खुद केजरीवाल अपनी एक थ्योरी बना रहे हैं। कहीं ना कहीं वो ऐसा लग रहा है कि ज्यादा अपने आप को समझदार बनाने की होड़ में शामिल होंगे, ज्यादा अपने आप को ईमानदार बनाने की होड़ में शामिल होंगे। देखिए आप कितने सही है कितने गलत है इसका फैसला अदालत तय करती है। अगर मैं कहूँ कि मैं बिल्कुल सही हूँ इस पूरे मामले में, अगर वो मामला अदालत में है तो वो अदालत ही तय करेगी। मेरे बोलने कहने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ ये जरूर होगा कि मीडिया के जरिए लोगों तक एक इमोशनल कह सकते हैं मैसेज जरूर आप दे सकते हैं कि भाई हमारे साथ तो ज्यादती हो रही है, हमें तो पकड़ के जेल में बंद किया जा रहा है, हमारे ऊपर तो ईडी लगा दी गई है, हम तो सवाल पूछे जा रहे हैं। और देखिए जब आप इस तरह के उसमें होते हैं तो लगातार आपसे सवाल पूछे जाते हैं। कोई भी योजना अगर प्रॉब्लम में आती है तो आप ही जवाबदेह होते हैं। और ये बात खुद केजरीवाल से बेहतर कौन जान सकता है कि सत्ता में आने से पहले उन्होंने शीला दीक्षित से लेकर और तमाम सारे जो नेता थे उनके ऊपर कैसे कैसे लांछन लगाए थे, कैसे कैसे आरोप लगाए थे। तो ऐसे में अब उनको भी सामना करना पड़ रहा है, तो वो अपने आप को अब कट्टर ईमानदार बताते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो फैसला ही अदालत तय करेगी, एजेंसियां तय करेंगी। लेकिन केजरीवाल ने खुद ही अपने मन में जो कह सकते हैं कि बात ये मान ली है कि वो ईमानदार है। तो मेरे ख्याल में उनको संवैधानिक जो संस्था है उनका सम्मान करना चाहिए। उनको बुलावा आया है तो जरूर वहां पर जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल जिस तरह दिल्ली छोड़कर हो गए हैं, बहुत सारे लोग यही बात कह रहे हैं कि भले ही उनका तय कार्यक्रम पहले से था, लेकिन संस्था का उन्हें कहीं ना कहीं एक तरीके से उनको रिगार्ड करना चाहिए था। क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें प्रांशु जी, तो कभी दिल्ली में वीडियो कैंपेनिंग चलवा रहे हैं, कभी अपने नेताओं को घर घर भेज रहे हैं कि भाई आप बताइए कि हम कितने ईमानदार हैं, हम जेल से सरकार चलाएं, हमें छोड़ देना चाहिए, हम इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरह की तमाम सारी बातें उन्होंने कही। लेकिन फिलहाल इनसे ये साबित नहीं होता कि आप पूरी तरह ईमानदार हैं, बेईमान है। तो ये काम जो है तय करने का काम जो है वो अदालत का है। तो ऐसे में आपको ये तय करना पड़ेगा कि अदालत जो ईडी है उसके सामने पेश होना पड़ेगा। उसके बाद कहीं जाकर आप अपने तथ्यों को वहां पे रख सकते हैं। आखिरी छोटा सा सवाल यहाँ पर ये रहेगा, क्या जेल जाकर भी अरविंद केजरीवाल सरकार चला पाएंगे? क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को लेकर दावे किए गए, आतिशी मरलेना है, सौरभ भारद्वाज है, उनका कहना यही रहा कि जेल जाकर भी वह सरकार चलाएंगे, मुख्यमंत्री हमारे वही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर लीगल एक्सपर्ट्स क्या कुछ कहते हैं, यहाँ पर जो राजनीतिक विश्लेषक है उनका क्या कुछ कहना है?
यहाँ पर जो जानकारियां सामने आई हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के दौरान यहाँ पर सामने आया है कि ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि जेल जाकर वह सरकार चलाते हुए नजर आए, और इतिहास में ऐसा पहले कभी हुआ भी नहीं है, क्योंकि कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो जेल पहुंचे कई घोटाले के चलते, लेकिन मुख्यमंत्री उन्होंने अपने किसी परिवार के सदस्य को बनाया, पार्टी के किसी कार्यकर्ता को आगे किया, और जेल से आने के बाद देखा गया तो दोबारा से वह इस गद्दी को संभालते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पर जेल जाने के बाद क्या उनका मुख्यमंत्री बने रहना तय माना जा सकता है? देखिए, दो बात है इसमें प्रांशु जी। पहली बात तो ये है कि जेल जाने का मतलब आप अपराधी साबित नहीं हो गए, आपको ये समझना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि आपके ऊपर आरोप लगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपसे मुख्यमंत्री पद छीन लिया जाएगा। इतिहास में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जब लोग जेल में जाते हैं वो सरकार चलाते रहे, जेल लेते, इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल थी। जब उनके ऊपर आरोप लगे जेल गए, लेकिन वो जेल से सरकार चलाती रही, और जब आरोप सिद्ध हुए उसके बाद उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो ऐसे तमाम सारे ऐसे कह सकते हैं कि तथ्य हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जेल में जब आप जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को आप नहीं कर पाते हैं, आप लगातार लोगों से नहीं मिल पाते हैं, और बहुत सारे फैसले वो आप सही समय पर नहीं कर पाते। इसीलिए जेल से सरकार चलाना बहुत मुश्किल है। और अब जबकि अरविंद केजरीवाल ये बात लगातार जो कह रहे हैं, वो मेरे ख्याल में सीधा सीधा मतलब है कि वो पॉलिटिकली चीज़ों को अपने तरफ मोड़ना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं और आते रहे हैं। बीते दिनों की बात करें तो इसका कोई लॉजिक नहीं है। और दूसरी बात ये है कि देखिए, जेल में जाना या ना जाना तो उनके ऊपर लगे आरोप के ऊपर तय करेगा, क्योंकि अभी सीबीआई ईडी ने उनको बुलाया कि भाई आप इन सवालों का जवाब दीजिए, उसके बाद कहीं जाकर जेल जाना है ना जाना जो फैसला है वो होगा। तो ऐसे में क्या पहले ही मान लिया उन्होंने कि मुझे जेल में जाना है? तो ये कुछ चीजें जो है प्रांशी थोड़ा सा राजनीति ज्यादा नजर आ रही है इसमें। तो अरविंद केजरीवाल को मेरे ख्याल से होना चाहिए कि ईडी के सामने जाना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए। वाकई में अरविंद केजरीवाल को अब कहीं ना कहीं, क्योंकि वह ये कहते हैं कि मेरी छवि जो है वो काफी ईमानदारी वाली है, साफ सुथरी छवि वाले वह नेता हैं। अगर अरविंद केजरीवाल वाकई में यहाँ पर ईमानदार हैं, अगर वाकई में उनकी पार्टी ने ऐसा कोई भी घोटाला नहीं किया है, तो यहाँ पर एक बड़ी बात यही निकलकर सामने आती है कि अरविंद केजरीवाल को अब खुद बढ़कर ईडी के सामने पेश होना चाहिए और यहाँ पर बात अपनी साफ तौर पर रखनी चाहिए, क्योंकि जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो वो डर और वो खौफ होना ही नहीं चाहिए। लेकिन बीजेपी पर यही आरोप है कि तानाशाही देखने को मिल रही है। जिन नेताओं ने यहाँ पर कुछ भी ऐसा घोटाला नहीं किया है वो बेवजह ही जेल भेजे जा रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठते हैं कि आखिरकार यहाँ पर ईडी के पास क्या कुछ विकल्प बचते हैं। दरअसल आपको बता दें कि ईडी की तरफ से 2 समन भेजे जा चुके हैं। अगर तीसरा समन भी भेजा जाता है तो कोई भी व्यक्ति इन तीनों ही समन को नजरअंदाज भी कर सकता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत ये जानकारी निकलकर सामने आती है। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल को तीसरा समन जल्द से जल्द भेजा जाता है, अगर वह पेश नहीं होते हैं अब भी, तो यहाँ पर गैर जमानती वारंट भी उनके खिलाफ जारी किया जा सकता है अदालत के जरिए, क्योंकि अदालत की तरफ ईडी रुख करेगी और अगर इस स्थिति में यहाँ पर केजरीवाल अदालत में पेश नहीं होते हैं तब जाकर ईडी एक्शन लेगी उन्हें गिरफ्तार करने का। बड़ी बात यहाँ पर यह भी निकलकर सामने आती कि तीसरा विकल्प जो है सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर छापेमारी करती हुई नजर आ सकती है और उनके खिलाफ अगर कोई ठोस सबूत मिल जाते हैं तो उनकी भी गिरफ्तारी की जा सकती है, उन्हें भी हिरासत में लिया जा सकता है। जिस तरह से 4 अक्टूबर के दिन संजय सिंह को लिया गया था, संजय सिंह के आवास पर छापेमारी देखने को मिली थी और आज देखा जाए संजय सिंह की रिमांड बढ़ती ही जा रही है। 10 जनवरी तक उनकी रिमांड को बढ़ा दिया गया। तो देखना होगा कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल की क्या वाकई में गिरफ्तारी हो जाती है या फिर नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कॉमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।